Assalamu alaikum. Dear students, my name is Abhay Salman and I am your maths teacher. Here I welcome all of you on AA International Publishers. स्टूडेंट्स हम लोग मैथ्स की बुक पढ़ रहे हैं क्लास 4 ग्रेड 4 की और ग्रेड 4 में आज जो हमारा चैप्टर है वो है डाटा हैंडलिंग चैप्टर नंबर 8 डाटा हैंडलिंग। तो बेटा चले हम अपने काम को स्टार्ट करते हैं। बेटा हमारा चैप्टर 8 है डाटा हैंडलिंग। ठीक है, डाटा हैंडलिंग में हमारा टॉपिक बार ग्राफ के बारे में मैं आपको बताती हूँ। ग्राफ की भी बहुत सारी एग्जांपल्स होती हैं लेकिन हम बार ग्राफ के बारे में पहले पढ़ने लगे हैं। ए बार ग्राफ इज अ सिंपल वे टू प्रेजेंटिंग अ डाटा। कभी भी जब भी आपने डाटा को प्रेजेंट करना हो तो आप सिंपल वे से कर सकते हो और सबसे सादा तरीका ग्राफ में बार ग्राफ है। बार ग्राफ इज अ मेथड ऑफ प्रेजेंटिंग डाटा बाय ड्राइव रेक्टेंगुलर बार्स ऑफ इक्वल विड्थ विद इक्वल स्पेस बिटवीन टू बार्स। ये देखें डेफिनेशन आप ध्यान से पढ़ें। बार ग्राफ इज अ मेथड, बार ग्राफ का तरीका क्या होता है इसको प्रेजेंट करने का कि हमने डाटे को रेक्टेंगल यानी कि इस तरह की लाइनें लगानी होती हैं जो रेक्टेंगल बार्स हो और इसमें इक्वल विड्थ हो यानी कि चौड़ाई और इक्वल स्पेस होनी चाहिए। ये नहीं कि कहीं पे चौड़ाई छोटी हो कहीं पे बड़ी हो और स्पेस साथ साथ हो। टाइप्स ऑफ बार ग्राफ, देयर आर टू टाइप्स ऑफ बार ग्राफ। हॉरिजेंटल होता है जो नीचे की तरफ और वर्टिकल होता है ऊपर की तरफ। और हॉरिजेंटल को हम अक्सर एक्स एक्सिस से शो करते हैं और वर्टिकल को हम अक्सर वाई एक्स से शो करते हैं, वाई एक्सिस से। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। 225 स्टूडेंट्स वर आस्क्ड बाय नेम बाय द फेवरेट फ्रूट। 255 स्टूडेंट से उनके फेवरेट फ्रूट्स के बारे में पूछा गया। द रिजल्ट इज शोन इन द बार ग्राफ। नंबर 1, विच टाइप ऑफ बार ग्राफ इज इट। ये कौन सा बार ग्राफ है? ये देखें ये ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है जी। तो ये आप लोगों का है वर्टिकल बार ग्राफ, ठीक है, ये वर्टिकल है ना। नंबर ऑफ स्टूडेंट, फेवरेट फ्रूट, वोट फॉर फेवरेट फ्रूट, ठीक है, ये वर्टिकल बार ग्राफ है। हाउ मेनी फेवरेट फ्रूट्स आर शोर इन द ग्राफ। कितने तरह के फ्रूट्स शो करवाएंगे? मैंगो, पियर, एप्पल, बनाना, ऑरेंज, ग्रेप्स। तो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, तो 6 होगा। व्हाट इज द टाइटल ऑफ द ग्राफ? उन्होंने इसको क्या टाइटल दिया हुआ है? वोट्स फॉर फेवरेट फ्रूट्स, ठीक है, लिखा हुआ है ना ऊपर वोट फॉर फेवरेट फ्रूट्स, तो ये है। विच फ्रूट इज द मोस्ट फेवरेट, सबसे ज्यादा फेवरेट फ्रूट कौन सा है? तो आप देखें मैंगो है 40%, पियर कितने पे आ रहा है? 20 पे, एप्पल है 50 पे, बनाना किस पे आ रहा है बेटा? 60 पे, ये नजर आ रहा है। और ग्रेप्स देखें वो कितने पे आ रहा है? वो 30 पे आ रहा है। अब मैं आपको इसमें एक चीज बताती हूँ, ये देखें ये आपके पास इसकी विड्थ आप लोग देखें एक जैसी है, ये नहीं कोई छोटा, यानी कि वैसे वो छोटे ये कम या ज्यादा है लेकिन विड्थ और स्पेस यानी कि साथ साथ में जोड़ा हुआ क्लियर नजर आ रहा है। विच फ्रूट इज द लीस्ट फेवरेट, कम सबसे ज्यादा कौन सा कम फल खाया जाता है? लीस्ट का मतलब होता है कम, वो पियर यानी नाशपाती है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक मैंगो द बेस्ट, सबसे ज्यादा किन स्टूडेंट्स ने मैंगो को पसंद किया? 40। लिस्ट द फेवरेट फ्रूट्स ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम द लीस्ट टू मोस्ट फेवरेट, कम से ज्यादा की तरफ कौन सा है? पियर यानी कि नाशपाती, फिर ग्रेप्स, फिर मैंगो, ऑरेंज, एप्पल और बनाना सबसे ज्यादा बच्चों को पसंद है। अब हम बात करते हैं हॉरिजेंटल बार ग्राफ की। द बार ग्राफ नंबर स्टूडेंट पास इन द फॉलोइंग सब्जेक्ट। देखें ये दूसरे एंगल से बना हुआ है। सोशल स्टडीज बाय इस्लामियात, मैथ, उर्दू, इंग्लिश सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं। 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 एक्स एक्सिस पे दिया हुआ है। नंबर ऑफ स्टूडेंट पास्ट, ठीक है। अब देखें ये हॉरिजेंटल बनाया हुआ है। द हॉरिजेंटल गिव्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। 70 स्टूडेंट पास्ड इन मैथ्स, मैथ्स में कितने स्टूडेंट पास हुए? देखें कहाँ पर लाइन आ रही है? 70 पर आ रही है, ब्लू कलर की लाइन। इंग्लिश में कितने स्टूडेंट पास हुए? 60 पास हुए। तो ये जो चीज है ये आप लोगों की क्या कहलाती है? ये हमारी कहलाती है हॉरिजेंटल। फिर हम बात करते हैं लाइन ग्राफ की, जो कि लाइन को शो करती है, ग्राफ में लाइन को शो करेगी। When a graph is drawing using a line only instead of picture, यानी कि कोई पिक्चर नहीं, कोई लाइन नहीं, रेक्टेंगुलर बार्स नहीं, इट इज कॉल्ड लाइन ग्राफ। लाइन से शो करेंगे, ठीक है, वो आपकी बनेगी लाइन ग्राफ, ठीक है। लाइन ग्राफ शोज ग्रेजुअल चेंज इन डेटा और इन्फॉर्मेशन। लाइन जो होती है वो ग्रेजुअली, ग्रेजुअली का मतलब होता है कि उसमें आपकी डेटा यानी कि डेटा जो आपका दिया हुआ है और इन्फॉर्मेशन मालूमात वो चेंज होती रहती है, तब्दील होती रहती है डेटा और इन्फॉर्मेशन में। एग्जाम्पल में ये देख लें, आपके पास है एज इन ईयर्स, फैमिली मेंबर्स, आमना, ठीक है, फादर, मदर, ब्रदर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर। तो देखें आमना की एज किस पे आ रही है? 10 पे, लाइन लगा दी हमने पॉइंट पे। फादर की एज कितने पे आ रही है? 40 पे। मदर की कितनी पे आ रही है? इस तरह आप लोगों ने पॉइंट लगा के 35 पे।
ब्रदर की कितनी पे आ रही है, वो 10 से नीचे, यानी कि 0 और 10 के दरमियान है, तो वो 5 पर आ रही है। तो इस तरह हम लोगों ने करनी है। हु इज द एल्डेस्ट मेंबर इन आमनास फैमिली? सबसे बड़े कौन है? देखें, जो सबसे ऊपर लाइन को शो कर रहा है वो ग्रैंडफादर है। आपने ग्रैंडफादर लिखना है। हाउ मच यंगर इज आमनास ब्रदर देन हिज सिस्टर? आमना का भाई आमना से कितना छोटा है? आमना है 10 इयर्स की, भाई का पॉइंट आ रहा है 5 पे, तो वो 10 में से हम 5 निकालेंगे तो 5 आ जाएगा। तो इस तरह हम लोगों ने इसको स्टार्ट करना है। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 8.1 की। ठीक है बेटा, तो द फॉलोइंग वर्टिकल बार ग्राफ, अब ये आपको पास ग्राफ बना हुआ आपको नजर आ रहा है, आप लोग देख रहे हैं। शो आइसक्रीम सोल्ड इन मंथ्स, किस महीने में आइसक्रीम सोल्ड हुई, बिकी। ऑब्जर्व द ग्राफ, आपने ग्राफ को अच्छी तरह देखना है एंड राइट द आंसर, और आंसर लिखने हैं। देखिए आइसक्रीम स्कूप्स 0, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350 वाई एक्सिस पे शो है। मई में कितनी हुई? 50। जून में कितनी हुई? 200। जुलाई में कितनी हुई? 300। अगस्त में हुई 150। सितंबर में कितनी हुई? 250। अब ये मंथ्स हैं। अब ऑब्जर्व द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब आपने ध्यान से ग्राफ को देखना है और आंसर देने हैं। नंबर 1, इन विच मंथ वर मोर आइसक्रीम स्कूप सोल्ड? सबसे ज्यादा आइसक्रीम स्कूप्स कब, किस महीने में सोल्ड हुए, यानी कि बिके? जो सबसे बड़ी लाइन है, ग्रीन लाइन शो कर रही है, वो कौन सा मंथ है? वो जुलाई का महीना है, जिसमें सबसे ज्यादा आइसक्रीम सोल्ड हुई 300। ठीक है, तो जुलाई के महीने में। काउंट स्कोप इन मई एंड जून एंड राइट। मई और जून दोनों को आपने मिला के लिखना है, कितनी आइसक्रीम सोल्ड हुई, यानी कि बिकी। मई में बिकी 50, और जून में कितनी बिकी बेटा? जून में आप लोग देखें 200, तो 50 में आपने प्लस कर देना है 200, तो 250 टोटल 2 मंथ्स में सेल आउट हुई। इन विच मंथ वर फ्यूर आइसक्रीम स्कूप सोल्ड? किस मंथ में सबसे कम आइसक्रीम सोल्ड हुई हैं, सबसे कम? तो वो मई का महीना था, मंथ ऑफ मई था 50। राइट द डिफरेंस ऑफ आइसक्रीम स्कूप्स ऑफ द मंथ ऑफ जुलाई एंड सितंबर। जुलाई में बेटा सोल्ड हुई थी कितनी? 300, और सितंबर में देखिए कितनी हुई? 250। तो 300 में से हम 250 को माइनस कर देंगे, तो 50 आइसक्रीम सिर्फ सोल्ड हुई। काउंट द टोटल स्कोप विच वर सोल्ड। काउंट द टोटल स्कूप्स। अब आपने टोटल जितनी भी स्कूप सोल्ड हुई है ना, वो आपने काउंट कर लेनी है। मई में कितनी हुई? 50। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने इस तरह लिखते जाना है। फिर आप लोगों की जून में कितनी हुई वो चेक करें, वो हुई 200। फिर आप लोगों की जुलाई में कितनी हुई? वो हुई 300। फिर आप लोगों की अगस्त में कितनी हुई? वो हुई 150। ये प्लस करते जाएं, और सितंबर में हमारी कितनी हुई? 250। इन सबको आपने जब प्लस करना है, तो हमारे पास टोटल जो है 950 पूरे मंथ्स में ये सोल्ड हुई आपकी स्कोप्स। Number 2, the line graph shows the number of rice bags present during the first 6 months of a year in a store. Interpret the line graph. line graph आपको शो हो रहा है, और आपने बताना है कि किस महीने में चावल कितने सेल हुए। द लाइन ग्राफ द नंबर ऑफ राइस बैग प्रेजेंट पाए जाते हैं। मंथ्स, जनवरी में नंबर ऑफ राइस बैग कितने थे? 4000। फेब में कितने थे, यानी कि फरवरी में कितने थे? 1500। मार्च में कितने थे? 1000। अप्रैल में 5000, मई में 4000, और जून में 7000। अब बेटा इसको ध्यान से आप लोगों ने ये देखें, ये आपके पास बार ग्राफ बना हुआ है। ये देखें, इसमें मंथ्स भी हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, और लाइन ग्राफ शो हो रही है। अब आपको क्वेश्चन है, ऑब्जर्व द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हाउ मेनी राइस बैग्स वर इन द स्टोर ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी? आप लोग पीछे से भी देख सकते हैं, टेबल में से भी और ग्राफ में से। जनवरी में नंबर ऑफ राइस बैग कितने थे? वो थे हमारे पास 4000। ठीक है। नंबर 2, हाउ मेनी राइस बैग्स वर इन द स्टोर ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जून? जून में हमने कितने स्टोर किए? लास्ट वाला देखें, 7000 हमने स्टोर किए। ड्यूरिंग विच मंथ राइस बैग्स इन द स्टोर वर मिनिमम? किस महीने में? मिनिमम का मतलब होता है कम से कम हम लोगों ने राइस बैग को स्टोर किए। वो महीना था मार्च का। मंथ कौन सा था? मार्च का, जिसमें हमने सिर्फ 1000 बैग को स्टोर किया था। हाउ मच मोर बैग्स वर देयर स्टोर ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल एज कंपेयर टू फेब्रुअरी? फरवरी में और अप्रैल में, फरवरी और अप्रैल में हम अगर कंपेयर करें तो कितने आप लोगों के बैग स्टोर हुए? ठीक है जी, फेब में कितने हुए थे? 1500। ठीक है, और आपके पास
मंथ ऑफ अप्रैल में कितने हुए आपके पास 5000। तो दोनों में जो डिफरेंस आपके पास आएगा 5000 में से 1500 हम माइनस कर देंगे तो 3500 आएगा। हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ बैग्स वर इन स्टोर ड्यूरिंग 6 मंथ्स। तो 6 मंथ्स में कितने बैग स्टोर हुए, जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया था, आपने इन सबको क्या कर लेना है, प्लस कर लेना है। 4000 प्लस 1500 प्लस 1000 प्लस 5000 प्लस 4000 प्लस 7000, तो 20500 बैग आपके स्टोर हो गए थे। तो अब हमारा टॉपिक है पाई चार्ट। ठीक है, पहले हम लोगों ने हॉरिजेंटल ग्राफ के बारे में पढ़ा, फिर हम लोगों ने वर्टिकल बार ग्राफ के पढ़ा हुआ, अब हम पढ़ेंगे पाई चार्ट। पाई चार्ट इज अनदर वे, एक दूसरा तरीका है रिप्रेजेंट डाटा, डाटे को रिप्रेजेंट करने के लिए। ये एक सर्कल की फॉर्म में होता है। इट इज सर्कल डिवाइडेड इनटू सेवरल पार्ट्स। सर्कल को मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम करते हैं एंड ईच पार्ट शोज द वैल्यू ऑफ सिंगल आइटम, और हर जो पार्ट है वो वैल्यू को शो करता है। देखिए एग्जांपल, ऑब्जर्व द गिवन पाई चार्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये देखेंगे आपके पास 25 वैन्स हैं ब्लू में, 20 कार्स हैं, 25 ट्रक्स है, 30 बसेस है। द फॉलोइंग पाई चार्ट शो ट्रैफिक फ्लो एट द एंट्रेंस ऑफ द सिटी। ठीक है, सोल्यूशन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर बीइंग ऑब्जर्व्ड द एंट्रेंस ऑफ द सिटी। कितनी तरह की जो है शहर में चीजें आ रही हैं ट्रांसपोर्ट के लिए, वो 4 तरह की हैं, वैन, कार, ट्रक और बसेस, 4 टाइप। नंबर ऑफ बसेस, बसेस की तादाद कितनी है, 30। नंबर ऑफ कार्स लिखा हुआ है 20। नंबर ऑफ वैन लिखा हुआ है वो कितनी है, 25। नंबर ऑफ ट्रक भी कितने हैं, 25। बसेस आर 10 मोर एज कम्पेयर टू द नंबर ऑफ कार्स, यानी कि इसकी तादाद ज्यादा है। तो इस तरह बेटा आप लोगों ने ये करना है। और पाई चार्ट को हम आल्सो सर्कल ग्राफ भी कहते हैं क्योंकि राउंड शेप में होता है। हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 8.2। इंटरप्रेट द गिवन पाई चार्ट इन विच द नंबर ऑफ फ्रूट्स ऑन आ ट्रॉली शोन। ये देखिए आपको सर्कल दिया हुआ है, 30 एप्पल्स, 10 चेरी, 20 मैंगोज, 5 एप्रिकॉट्स, 20 बनानास, 15 ग्रेप्स। अब आपने ध्यान से देखना है, नंबर 1, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फ्रूट्स आर ऑन ट्रॉली। ट्रॉली में टोटल कितने फ्रूट्स कितने हैं, काउंट करें। एप्पल, चेरीज, मैंगोज, यानी कि एप्पल 1, चेरीज, मैंगोज 3, एप्रिकॉट 4, 5। तो हमारे पास टोटल जो फ्रूट्स की तादाद है वो कितनी है, 6 है। व्हाट नंबर ऑफ मैंगोज, मैंगोज की तादाद कितनी है, मैंगोज की तादाद है 20 मैंगोज, लिखा हुआ है यहाँ पर। व्हाट नंबर ऑफ चेरीज, चेरीज हैं 10, येलो में लिखा हुआ है 10। व्हाट नंबर ऑफ एप्पल्स, एप्पल्स की तादाद कितनी है, 30। ठीक है। व्हाट नंबर ऑफ बनानास, बनानास की तादाद कितनी है, वो है 20। व्हाट नंबर ऑफ एप्रिकॉट्स, एप्रिकॉट्स की बेटा तादाद कितनी है, 5 एप्रिकॉट्स। व्हाट नंबर ऑफ ग्रेप्स, ग्रेप्स कितने हैं, 15। द फ्रूट विच इज मैक्सिमम नंबर, वो फ्रूट जो सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है या जो तादाद में ज्यादा है वो कौन सा है, एप्पल, 30 एप्पल्स है। द फ्रूट विच इज मिनिमम इन नंबर, जो सबसे कम है वो कौन सा है, 5 एप्रिकॉट, यानी कि एप्रिकॉट्स जो है वो सबसे कम है। ठीक है। विच फ्रूट इज इक्वल इन नंबर एज कम्पेयर टू बनाना एंड चेरी, यानी कि बनाना और चेरी को मिला के जो, देखिए बनाना और चेरी कितनी थी, बनाना थे 20, चेरी थी कितनी थी, 10। 20 और 10 कितने होंगे, 30। तो इन दोनों को मिला के जो चीज हमारे पास बनी वो किसके बराबर बनी, वो आपकी एप्पल के बराबर बनी। क्वेश्चन नंबर 2, इन द गिवन पाई चार्ट डेटा of books on different subject in school library are shown. Read the pie chart and interpret it. देखिए ये हमारे पास सर्कल है, 30 इंग्लिश की बुक है, 20 मैथमेटिक्स की है, 10 साइंस की है, 40 उर्दू की है। व्हाट नंबर ऑफ बुक्स उर्दू प्रेजेंट इन स्कूल लाइब्रेरी, स्कूल लाइब्रेरी में उर्दू की बुक्स कितनी है, 40। व्हाट नंबर ऑफ बुक्स ऑन मैथमेटिक्स प्रेजेंट इन स्कूल लाइब्रेरी, वो कितनी है, 20 मैथमेटिक्स की। व्हाट नंबर ऑफ बुक्स इंग्लिश प्रेजेंट इन द स्कूल लाइब्रेरी, वो आपके पास कितनी आई, 30। ठीक है। व्हाट नंबर ऑफ बुक्स ऑन साइंस, साइंस की कितनी बुक्स पाई जाती हैं, वो आपके पास पाई जाती हैं 10। ठीक है। तो ये बेटा इस तरह ये आपके पास पाई चार्ट बना हुआ है और आपने उसको देख के अच्छी तरह इसमें लिख लेना है। बेटा जो हम लोगों ने आज क्लास 4th का जो चैप्टर पढ़ा है, चैप्टर नंबर 8, वो आपका था डेटा हैंडलिंग का। बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग आपका ये चैप्टर है। आप लोगों ने इसकी बार बार प्रैक्टिस करनी है। मैंने ग्राफ के बारे में आपको बताया है, हॉरिजेंटल ग्राफ के बारे में, वर्टिकल ग्राफ के बारे में, पाई चार्ट के बारे में। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी जो मिस्टेक्स हैं वो कम होंगी। मैथ हमेशा प्रैक्टिस से आता है। अपना ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।